गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे ही अपनी जो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है और विभिन्न जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी है वो अनवरत जारी रख सकते हो। वह हमारी जो एक आज की जो क्लास है वो BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में हम जो ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटेन में वर्तमान समय में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, एक तो अनुदार दल और दूसरा है मजदूर दल। आपको मैंने बताया था कि 1688 में ब्रिटेन में जो ही गौरवपूर्ण क्रांति हुई या रक्तहीन क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में वहाँ पर दो प्रमुख दल उदय हुए थे, एक तो वोइंग, दूसरा टोरी। इसकी हम चर्चा हमारे जो प्रीवियस वीडियो उसमें हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो वोइंग और टोरी, और 150 वर्षों तक इन दो ही दलों ने क्या किया, शासन किया, कभी वोइंग ने कभी टोरी ने। उसके बाद में ये वोइंग और टोरी की जगह उदार और अनुदार, वोइंग है इसकी जगह उदार और टोरी की जगह अनुदार दल है। इन्होंने तो नाम परिवर्तन हो गया, इन्होंने अपना ये नाम ग्रहण कर लिया, वोइंग ने उदार और टोरी ने अनुदार। उसके बाद में काफ़ी समय तक ये शासन करते रहे। 1900 में एक मजदूर दल नया है वो वहाँ पर ब्रिटेन में एक नया दल बना, मजदूर दल या श्रमिक दल या लेबर पार्टी। और इसने धीरे धीरे इस दल का, मजदूर दल का भी उद्भव हुआ। और एक समय ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन की पार्टी में 3 दल हो गए। 1925 और 30 के बीच में आते आते उदार दल, अनुदार दल और मजदूर दल। 1924 स्थापना इसकी 1900 में हुई थी, पर 1924 में इसने जो लोक सदन है वहाँ पर 24-25 सीटें हैं वो जीती थी। तो उसके बाद में इस मजदूर दल का वर्चस्व बढ़ता रहा और 1930-35 तक आते आते इस मजदूर दल ने ही किसकी जगह ले ली, इस उदार दल की जगह ले ली। तो वर्तमान समय में अनुदार दल और मजदूर दल ये दो प्रमुख वहाँ पर दल है। इस बात दल और भी है पर प्रमुख रूप से ये दो ही दल है, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि एक दल है वहाँ पर ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको 20% जो जनता है वहाँ की उसका क्या है, समर्थन प्राप्त है। तो पिछले 60 वर्षों से ब्रिटेन की राजनीति में दो ही प्रमुख राजनीतिक दल है, अनुदार दल और मजदूर दल। इसके अतिरिक्त एक अन्य दल है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको भी वहाँ पर लगभग 20% जनता का समर्थन प्राप्त है। और इनके अतिरिक्त भी वहाँ पर साम्यवादी दल भी है, फासिस्ट दल भी है, स्कॉटिश नेशनल दल भी कुछ राजनीतिक दल है, परंतु उनका जो प्रभाव है वो क्या है, क्षेत्र विशेष तक सीमित है। जिस प्रकार से अपने भारत में प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां जैसे इंडियन अपने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो लेनिन और ये है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियां वो होती है जिनका हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, परंतु राष्ट्रीय पार्टियां इनका है वो पूरे राष्ट्र पे होता है, परंतु क्षेत्रीय दल है वो इस तरह, जिस प्रकार से हमारे अभी राजस्थान में ये हरमान बेनीवाल वाली जो पार्टी है रालोपा, तो इस प्रकार से काफ़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से ये है वो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां। प्रमुख दल कौन कौन से, अनुदार दल और मजदूर दल है वो प्रमुख है। अब हम अनुदार जो दल है इसके बारे में अध्ययन करें तो ध्यान रखना है पिछले 60 वर्षों से ब्रिटेन की राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, कौन से, अनुदार दल और मजदूर दल, बाकी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब अनुदार दल या कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल है, मैंने बताया था आपको वोइंग और टोरी। तो टोरी था उसने किसका रूप ले लिया था, अनुदार दल का रूप ले लिया था। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी है, ये ब्रिटेन के परंपरागत आचार विचार, अनुदार दल मतलब ये वो लोग हैं जो परिवर्तन या तो चाहते नहीं, या परिवर्तन क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, अक्सर ये क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं। तो अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के परंपरागत आचार विचार जो परंपरा से चली आ रही है और जो परंपरागत संस्थाएं हैं उनको बनाए रखने के पक्ष में है। इसमें परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए जबकि परिवर्तन करना क्या हो जाए, आवश्यक हो जाए। और ये परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। तो अनुदार दल है, इसके नाम से भी स्पष्ट है कि ये ब्रिटेन के परंपरागत जो आचार विचार और संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में है। इसमें परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए जबकि परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए। और ये परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, धीरे धीरे किया जाना चाहिए। मतलब इनके ये क्रांति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और जो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसको भी बनाए रखने में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कौन से, अनुदार दल के या कंजर्वेटिव पार्टी के। डॉक्टर फाइनर है, डॉक्टर फाइनर ने कहा कि अनुदारवाद का सार
उसके द्वारा समर्थित सामाजिक संस्थाओं का समर्थन करता है। अनुदारवाद का सार यही है कि ये जो ब्रिटेन की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसका ये क्या करता है, समर्थन करता है, परंपरागत जो रीतियाँ उनका समर्थन करता है। तो अनुदारवाद का सार उसके द्वारा समर्थित सामाजिक संस्थाओं में उसकी प्रगति संबंधी धारणाओं को स्पष्ट है। अनुदार दल है वो जिन सामाजिक संस्थाओं का समर्थन करता है उसमें जो इनकी परंपरा से स्थापित हुई है संस्थाएं, राजमुकुट है, राष्ट्रीय एकता है, चर्च है, एक शक्तिशाली शासक श्रेणी और व्यक्तिगत संपत्ति की जो ये राज्य के नियंत्रण से ये क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। तो जो परंपरागत जो भी चीज़ें हैं उनका ये अनुदार दल, ये कंजर्वेटिव पार्टी वो क्या करती है, समर्थन करती है। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी जो अनुदार दल है या अंग्रेज जाति का अनुदार दल है, ये मानती है कि अंग्रेज जाति का ये कर्तव्य है कि संसार भर की जो पिछड़ी जातियां हैं उसको अंग्रेजी क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे, चाहे इस कार्य के लिए उनको उन लोगों की इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों न करना पड़े, चाहे इसके लिए उनको पाशविक शक्ति का प्रयोग भी क्यों नहीं करना पड़े। तो अनुदार दल ये चाहता है कि भाई उन लोगों को सभ्य बनाना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रबल नौकरशाही होनी चाहिए, मजबूत नौकरशाही होनी चाहिए। तो अनुदार दल प्रबल नौकरशाही के पक्ष में है। और ये लॉर्ड सभा, ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ में हमने अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ पर कितने सदन है, 2 सदन ही है। एक तो लॉर्ड सभा जो हमारे राज्यसभा की भांति उस सदन है, और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो लॉर्ड सभा है जो उसका उस सदन है। लॉर्ड सभा के संगठन में सुधार किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड सभा का जो संगठन है उसमें सुधार किया जा सकता है, परंतु लॉर्ड सभा को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। चाहे सुधार कर लो बोले लॉर्ड सभा में, पर लॉर्ड सभा और अधिक क्या होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। जबकि काफ़ी तो ऐसे चाहते हैं कि लॉर्ड सभा क्या होनी चाहिए, खत्म भी हो जानी चाहिए। 1951 की घटना है, और 1951 के चुनाव में ब्रिटेन में एक कार्यक्रम चलाया गया था, गृह निर्माण योजना। कौन सा कार्यक्रम, गृह निर्माण योजना। 1951 में ब्रिटेन में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था गृह निर्माण योजना। और इसके माध्यम से अनुदार दल इस प्रकार की नीति अपनाता है कि सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण की, इस गृह निर्माण जो कार्यक्रम है इससे सामाजिक सुरक्षा वह लोक कल्याण की नीति अपनाता है। कौन, अनुदार दल। तो ये कब चलाया था, 1951 में चलाया था। ध्यान रखना इसका, ये गृह निर्माण योजना 1951 में चलाई थी, और इसके लिए ये सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण की नीति अपनाता रहा है। 1972 में भी अनुदार दलवादियों ने 1972 में अनुदारवादी है या कंजर्वेटिव है, इन्होंने एक अधिनियम बनाया, और इसके माध्यम से इन्होंने 80 ऊपर से अधिक वाले सभी व्यक्तियों को, जिसकी आयु ब्रिटेन में 80 वर्ष है, उनको किसकी व्यवस्था की, पेंशन की। तो सामाजिक सुरक्षा और लोक नीति, ताकि जनता को क्या हो सके, ये इसकी जो अनुदार दल है इनका हमेशा से यही रहा है। 1975 में इस कंजर्वेटिव पार्टी अनुदार दल ने अपनी नीति में क्या किया, परिवर्तन किया। 1975 से अनुदार दल है, इसने अपनी नीति में क्या किया, परिवर्तन किया। अक्टूबर 1974 के चुनाव में अनुदार दल है, इसकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी, पराजय हो गई थी। इसके कारण इसने अपने दल में क्या, इसको पता चल गया कि अब अपने जो दल है, अपना जो नेतृत्व है, इसमें क्या हो जाना चाहिए, अपनी जो नीतियाँ हैं इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और दल के द्वारा एडवर्ड हिथ, पहले ये एडवर्ड हिथ थे, दल के द्वारा एडवर्ड हिथ के स्थान पर परिवर्तन किया गया, और किसको लाया गया, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर को अपना नेता चुना गया, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में हित के नेतृत्व में अनुदार दल के द्वारा दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच समन्वय स्थापित करने की नीति अपनाई गई थी। लेकिन 1975 में आयोजित ब्लैकपुल सम्मेलन, 1975 में आयोजित ब्लैकपुल सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था इनका कंजर्वेटिव पार्टी का, और इस सम्मेलन में श्रीमती थैचर ने समन्वयवादी नीति को छोड़कर, मार्गरेट थैचर है, इसने समन्वयवादी नीति इसको छोड़कर स्पष्ट रूप से समाजवाद का विरोध और दक्षिण पंथ का समर्थन करने की नीति अपना ली। समाजवाद का विरोध और दक्षिणी पंथ है, तो दक्षिण पंथ पहले इसका मूल रूप से अनुदारवादी है, वो दक्षिण पंथ है। जिस प्रकार की व्यवस्था है दक्षिण पंथ, हमारा जो पहला
क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था दक्षिणपंथी क्या होता है, वामपंथी क्या होता है, मध्य मार्ग क्या होता है। तो दक्षिणपंथ जिस प्रकार की ये कंजर्वेटिव पार्टी है ना, जिस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, परंपरा है, उसको क्या रखना, बनाए रखना। तो इन्होंने कहा कि जो हमने हमारी साम्यवादी नीति को अपनाया था उसको हम छोड़कर अब हम समाजवाद का विरोध करेंगे और दक्षिण पंथ का समर्थन करने की नीति है वापस अपना ली। और इन्होंने अपने भाषण में ब्लैकपूल सम्मेलन में किसने, मार्गरेट थैचर ने अपने भाषण में कहा कि ब्रिटेन के लिए समाजवाद बुरा है। मार्गरेट थैचर ने कहा कि ब्रिटेन के लिए समाजवाद बुरा है और हमें वर्तमान की तुलना में अधिक समाजवाद की नहीं वरन कम समाजवाद की आवश्यकता है। मैं समाजवाद का विरोध करती रहूंगी। पूंजीवादी राज्य समाजवादी राज्यों की तुलना में अधिक संपन्नता और अपने नागरिकों को अधिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये बात किसने कही थी, मार्गरेट थैचर ने कही थी। तो इस प्रकार से इसने अपने जो दल की नीतियां हैं उसमें क्या किया, परिवर्तन किया। परंतु कंजर्वेटिव पार्टी है, इसके ये प्रमुख क्या है, इसकी नीतियां हैं। और समय समय पर कोई भी पार्टी जब अपना चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ता है, चुनाव में हार का सामना करती है, तो फिर वो अपने नेतृत्व में क्या करती है, परिवर्तन करती है। जिस प्रकार से भारत में देख लो, भारत में पहले लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनकी जगह नरेंद्र मोदी को लाया गया। तो चुनाव में पराजय होने के बाद में, हार होने के बाद में ये अपने नेतृत्व को क्या करते रहते हैं, है वो चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं और अपनी नीतियों में भी थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये हमारी ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल, अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी, इसके बारे में हमने थोड़ी सी नीतियों के बारे में विश्लेषण किया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और आप नोट्स बना के अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।